student, this is our third video of class 10th chapter electricity. Student, in our last video we have discussed about electric potential, potential difference, electric current, and now in this video we are going to study about how to get a continuous flow of electric current, next how the current flow in a wire, then electric circuit and electric symbols. सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग को कुछ नोट पॉइंट है जो हमें देखना है, ऊपर दे रखा है। फर्स्ट नोट पॉइंट, एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव इन्फानाइट रेजिस्टेंस वेयर एज एन आइडियल अमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग यूज़ करते हैं वो है वोल्ट मीटर, एंड इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो है अमीटर। वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं और अमीटर को हम सर्किट के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो एक आइडियल वोल्ट मीटर जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनरी कंडीशन है, उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो इन्फानाइट होना चाहिए, जबकि एक आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो होना चाहिए। ये आपकी आइडियल कंडीशन है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको स्टूडेंट आपकी प्रैक्टिस के लिए या आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट है, वाई इज़ अ मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट। अमीटर को हमेशा हम सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ, तो आपको इसका रीज़न बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, वाई शुड एन अमीटर हैव एन लो रेजिस्टेंस। जो अमीटर है उसका रेजिस्टेंस लो क्यों होता है। थर्ड है, अमीटर बर्न्स आउट व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, गिव रीज़न। जब हम अमीटर को सीरीज़ की बजाय जब हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो वो जल क्यों जाता है, उसका रीज़न आपको देना है। और ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से, हाउ टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स कोई भी सर्किट है उसमें हम ये चाहते हैं कि लगातार करंट उसमें फ्लो करता रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना है। द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर सो एज टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट इज़ टू कनेक्ट द कंडक्टर बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सेल और अ बैटरी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में लगातार करंट फ्लो करता रहे, तो इसके लिए आपको पूरे सर्किट को किसी सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट करना है जो कि लगातार इलेक्ट्रिक करंट के सप्लाई को मेंटेन करेंगे। एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अ सिंगल ड्राई सेल हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट। जो नॉर्मली एक सिंगल जो ड्राई सेल होता है उसमें मैक्सिमम जो उनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1.5 वोल्ट का होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा टॉपिक है, हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर। जो वायर है उसमें करंट किस तरीके से फ्लो होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर दो कंडीशन दे रखी हैं। फर्स्ट कंडीशन को हमें समझना है। सबसे पहले इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ई से जो डिनोट करा दिखाया गया है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी वायर के अंदर, कोई भी मेटल वायर है और उसको उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो दिखाया गया है यहाँ पर, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो वायर किसी भी बैटरी या सेल से कनेक्ट नहीं है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से उनका नेट जो मूवमेंट है वो जीरो हो रहा है, एक दूसरे के मूवमेंट को वो कैंसिल कर रहे हैं। तो इस केस में उस वायर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो नीचे कंडीशन भी बताई गई है, व्हेन नो सेल और बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ मेटल वायर द इलेक्ट्रॉन्स इन इट फ्लो एट रैंडम इन ऑल डायरेक्शंस। नेक्स्ट कंडीशन दिखाई है स्टूडेंट कि यहाँ पर जो हमारा जो वायर है उसको हमने किसी सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सेल है वो अपना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे और मूव करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है तो वो अपोजिट टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ साथ ही उस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो कन्वेंशनल करंट है वो ऑलवेज फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, एंड कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। नीचे इसका स्टेटमेंट है, व्हेन अ सेल और अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ मेटल वायर the electrons in it flow towards positive terminal. This flow of electron constitute the electric current in the wire. Next student है electric circuit. A continuous conducting path consisting of wires and other resistances and a switch between the two terminals of a cell or a battery along which an electric current flow is called a circuit.
यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट हम उस पाथ को बोलते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे। तो उसके लिए कुछ मटेरियल है, जो कंपोनेंट हमारे पास होने चाहिए। सबसे पहले सेल, वायर, कॉपर वायर ले सकते हैं, स्विच और कोई रेजिस्टेंस में हम लोगों ने ले लिया है बल्ब। जब हम सबको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देते हैं और जब उसमें करंट फ्लो करता है, ऐसे सर्किट को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक होगी स्टूडेंट, तो उसमें बहुत सारे सर्किट्स आपके बने हुए हैं। आप उसे ट्राई करिए बनाने के लिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर दे रखे हैं कुछ सिंबल्स हैं जो नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट जब हम ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हम यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट जो है वो आपका सेल इंडिकेट कर रहा है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। और जब सेल आपस में कनेक्ट करते हैं तो बैटरी बनती है। यहाँ पर 2 सेल को हमने आपस में कनेक्ट करा है तो बैटरी ऑफ 2 सेल्स। नेक्स्ट कनेक्टिंग वायर, अगर हमें वायर को दिखाना है तो सिंपल हम लाइन से नोट करेंगे। फिक्स्ड रेजिस्टेंस को शो करेंगे इस तरीके से। और वेरिएबल जो रेजिस्टेंस होते हैं या रियोस्टेट उसको बोल सकते हैं, तो इसे इस तरीके से हमें शो करना है। अमीटर के लिए इस तरीके से है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और ए बनाना है हमें। ए अगर कहीं भी बना हुआ है सर्कल के अंदर तो आप समझ जाना कि वो अमीटर के लिए, वोल्ट मीटर के लिए वी एंड गैल्वेनोमीटर के लिए जी। नेक्स्ट ओपन जो स्विच है या ओपन की है उसके लिए ये कंडीशन है आपकी, और क्लोज्ड है तो ये आपकी कंडीशन है जो आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक बल्ब इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे वो सिंबल्स हैं स्टूडेंट जो अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सिंबल्स का इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में। और अक्सर आपके लिए बोर्ड के एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है, जिसमें अगर आपके पास ये सिंबल्स की नॉलेज है आपको, तो आप इजीली वो आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।